वेलकम टू टेकग्राम गाइस। आज हम एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम रिएक्ट ओएस की बात करेंगे। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इसमें हमारे जो विंडोज़ है उसके सारे एप्लीकेशंस और जो ड्राइवर्स होते हैं वो इसमें ओपन सोर्स एनवायरनमेंट में चला सकें। वैसे ये रिएक्ट ओएस जो है वो 1996 में स्टार्ट हुआ था और अभी तक ये अल्फा स्टेज में ही है। अभी तक इसका कोई बेटा या स्टेबल रिलीज नहीं आया है। जैसा कि आप यहाँ पे वेबसाइट पे देख सकते हो, इसका अभी 0.4.13 जो वर्जन है वो चल रहा है और ये अल्फा स्टेज में है। अभी मैं इसको यहाँ से डाउनलोड करके अपनी वर्चुअल मशीन में आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। वैसे आप इसको रियल लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हो, बट सारे लैपटॉप या पीसी सपोर्ट नहीं करता है, कुछ गिने चुने हैं उन्हीं को सपोर्ट करता है। जैसे कि मेरा जो आइडिया पैड है लेनोवो का, इसे सपोर्ट नहीं करता, इसलिए मैं आपको इसे वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। अगर आप चाहते हो तो लाइव सीडी भी डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आप इसकी बूट सीडी डाउनलोड कर सकते हो। मैंने इसकी बूट सीडी डाउनलोड कर रखी है, अपने फाइल मैनेजर में मेरे मिल जाएगी। उसके बाद मैंने ऑलरेडी इसको सेटअप कर लिया है वर्चुअल मशीन में। अब मैं इसको करता हूँ ऑन। मैंने VMware में सारा सेटअप कर लिया है। इसको आपको अगर डिटेक्ट करना है तो आपको विंडो से एज ए विंडोज़ NT सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही पुराना OS है। तो आप विंडोज़ 10 या 11 अगर सिलेक्ट करोगे तो मोस्ट लाइकली ये काम नहीं करेगा। और बाकी इसमें रैम और जो स्टोरेज है वो डिफ़ॉल्ट में आता है, अगर वो भी आप सिलेक्ट करते हो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे मैं रिकमेंड ये करूँगा, मैंने अपनी सेटिंग्स के हिसाब से 512 MB रैम दी है इसको और 20 GB के समथिंग स्टोरेज दिया है। जैसा आप देख सकते हो इसमें बूट हो गया है। मुझे सारे लैंग्वेज के ऑप्शन सेलेक्ट करने को दे रहा है। मैं यहाँ से इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे लिखे आ रहा है प्रेस इंटर टू इंस्टॉल और अपग्रेड रिएक्ट ओएस। मैं इसको इंटर करता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू टू सेटअप इंटर करता हूँ। उसके बाद एक्सेप्ट दी डिवाइस सेटिंग्स इंटर। उसके बाद पार्टीशन स्पेस को सिलेक्ट करना है। उसके बाद पार्टीशन को फॉर्मेट करना है, जो कि फैट फॉर्मेट में होता है। ये विंडोज़ का उस टाइम पर डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता था फैट। एक बार इंटर और करना है, वैसे ही पार्टीशन फॉर्मेट होने के बाद अब सेटअप हो जाएगी। और रिएक्ट ओएस की हमें जो चीज़ के वो सिलेक्ट करनी है, इंटर दबाना है। अभी जैसा कि आप देख सकते हो ये इसकी सेटअप फाइल कॉपी होना स्टार्ट हो रही है। ये रफली 10 से 15 सेकंड लेगा। उसके बाद ये अपने आप बूट हो जाएगा। और आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपका जो ये है, आप देख सकते हो रिजोल्यूशन जो है मेरे लैपटॉप का वो पूरा नहीं कर रहा है। अभी मैं इसको फुल स्क्रीन में भी कर दूं फिर भी ये पूरा रिजोल्यूशन नहीं करेगा, क्योंकि ये पूरा रिजोल्यूशन सपोर्ट नहीं करता है इसको, क्योंकि इसके ड्राइवर्स प्रॉब्लम है। तो आपको अंदर एक सेटिंग्स में जाके वहाँ से रिजोल्यूशन एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं अभी इंस्टॉल करने के बाद इसको आपको रिजोल्यूशन एडजस्ट करके दिखाऊंगा, आप किस तरह से इसके रिजोल्यूशन को एडजस्ट कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो मेरे लैपटॉप का जो डिफ़ॉल्ट रिजोल्यूशन है वो है 1360x768। तो मैं उसी के समथिंग अपना रिजोल्यूशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसा कि देख सकते हो सेटअप कंप्लीट हो गया है, इसका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन चालू हो गई है। उसके बाद हमें बूट लोडर इंस्टॉल करना पड़ेगा हार्ड डिस्क में। ये कंप्यूटर रिबूट होगा। जो टाइम दिखा रहा है इसमें कुछ 10 सेकंड के समथिंग। अभी 10 सेकंड वेट करते हैं और उसके बाद हमारी जो वर्चुअल मशीन है वो पूरी दोबारा रिबूट हो जाएगी। अब हमारी वर्चुअल मशीन रिबूट हो रही है, आपको वेट करना है 2-4 सेकंड का। उसके बाद यहाँ से रिएक्ट ओएस को सिलेक्ट करना है, इंटर दबाना है। अब ये यहाँ से स्टार्ट हो गया। अभी 2 सेकंड का टाइम दो। ये आ गई अपनी बूट स्क्रीन। इसमें कॉपीराइट 1996 टू 2020, ये 1996 से स्टार्ट हुआ था और अभी 2021 हो गई है, लगभग ख़त्म होने वाली है। और अभी भी ये अल्फा स्टेज में है।
बट एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट है। अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली में जो एम है इसका वो अचीव कर लेता है तो इससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती। आपको पता होगा, वैसे आप कहोगे कि विंडोज़ में हम विंडोज़ एप्लीकेशन चला सकते हैं तो फिर रिएक्ट की क्या ज़रूरत है। आपको एक चीज़ नहीं पता है, ओपन सोर्स के जो फ़ायदे होते हैं ना, जो आप कस्टमाइजेशन लेवल जो ओपन सोर्स में होता है वो आपको प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर कभी भी प्रोवाइड नहीं करेगा। विंडोज़ आपको कस्टमाइजेशन उतनी ज़्यादा कभी नहीं दे सकता जितना ओपन सोर्स प्रोजेक्ट दे सकते हैं। और इसका परफेक्ट एग्जांपल है, आप लाइनक्स देख लीजिए। अभी हमारे ये इंस्टॉल हो रही है रिएक्ट ओएस। इसमें नीचे रिएक्ट ओएस वर्जन 0.413 लिख के आ रहा है, वर्ल्ड वर्जन भी दिया हुआ है। और इसमें एग्जैक्टली आपने अगर कभी बूट किया हो विंडोज़ का टेस्ट मोड में अगर चले जाओ तो एग्जैक्टली इसी टाइप का आपको दिखाई देता है। आपको ये इसी टाइप का दिखाई देगा उसमें नीचे बॉटम में। एग्जैक्टली लगभग ऑलमोस्ट सारी स्टाइल्स इसमें विंडोज़ जैसी कॉपी की गई हैं। हमारा सेटअप स्क्रीन आ गई है। यहाँ से हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्लिक करते हैं। यहाँ पे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है, हम डिफ़ॉल्ट से चलते हैं इसके। यहाँ से मैं अपना नाम डाल देता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन हम एम्प्टी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, अपने कंप्यूटर का नाम लिख सकते हैं, सपोज कर लो मैं डालता हूँ उसका रिएक्ट ओएस नाम करता हूँ कंप्यूटर का। आप इसमें पासवर्ड भी डाल सकते हो एडमिनिस्ट्रेटर का, पर मैं एज ऑफ नाउ एम्प्टी रखता हूँ, उसको खाली छोड़ता हूँ। उसके बाद यहाँ से आपको टाइम जोन सेलेक्ट करना है। वैसे ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर रहा है और ये एकदम सही टाइम है। अपने जो इंडिया का GMT 5:30 है वो एग्जैक्टली टाइम आ रहा है, पर यहाँ से सिलेक्ट नहीं है। तो यहाँ से मैं अभी अपना GMT 5:30 सिलेक्ट कर लेता हूँ। 3, 6, 8, 9:30। और ये लगता है मैंने मिस कर दिया ऊपर की तरफ। यहाँ पे मुझे ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा कहीं, एक्चुअली कहीं होगा ज़रूर, बस मैंने मिस कर दिया है। हाँ ये रहा, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं। वैसे अगर आप नहीं करोगे फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस आपको दिखा रहा था। अब यहाँ पे कुछ स्टाइल्स हैं जिन्हें आप सिलेक्ट करते हो। क्लासिक स्टाइल है, इसकी लोटस स्टाइल है, लूनर है। ये एग्जैक्टली वही स्टाइल्स हैं जो उस टाइम पे विंडोज़ 98 और NT में आती थी। और ये है मीजू स्टाइल, ये आप सेलेक्ट करते हैं। फ़िलहाल हम अपनी क्लासिक स्टाइल से जाते हैं, टिपिकल सेटिंग्स पे करते हैं। आप कस्टम सेटिंग्स भी अडॉप्ट कर सकते हो। इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे फिर चलते हैं। अभी ये कंपोनेंट को रजिस्टर करेगा, मुश्किल से 2 सेकंड लगेंगे। हाँ, इसके बाद ये रिबूट होना चाहिए मेरे ख्याल से। हम इसको फिनिश कर देते हैं। अब होगा अपना सिस्टम रिबूट। रिएक्ट ओएस सेटिंग डाउन लिख के आ रहा है, VMware आ गया। बूट लोडर लोड हो रहा है, एंटर करना है रिएक्ट ओएस को। बहुत ही फास्ट है वो, इसलिए क्योंकि ये बहुत ही पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी इसमें कोई नए फीचर नहीं ऐड हुए। जब फीचर ऐड होंगे ना तो ये बहुत ही स्लो हो जाएगा। जैसे आजकल विंडोज़ लोड होती है बहुत ही देर। मेरा लैपटॉप इसमें 8 GB रैम है, फिर भी 40 से 45 सेकंड ले लेता है विंडोज़ रिबूट होने में। अभी रिएक्ट ओएस रिबूट होने वाला है, हो गया रिबूट। 2 सेकंड का टाइम और दो। इसमें ग्राफिक्स की थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए स्क्रीन कभी कभी एकदम ब्लैक हो जाती है। अपने सारे एप्लीकेशंस हो गए लोड। इसमें अब डायरेक्ट कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो ओपन हो रही है। मुझे नहीं पता एक्चुअली क्यों हो रहा है ये, पर अपने आप ये एग्जिट हो रही है, लोड हो रही है। अब एक्चुअली मेरे ख्याल से शायद ये ड्राइवर को लोड करने के लिए कर रही थी। अब इसमें आपको मिलेगा इंस्टॉल ड्राइवर ऑटोमेटिकली, ये वाला आपके में जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगा। आपको नेक्स्ट पे जाना है, पर एक्चुअली में ये ड्राइवर कोई भी आपके में इंस्टॉल नहीं होंगे। ये एक्चुअली सर्च करेगा और उसके बाद फेल हो जाएगा।
क्योंकि मैंने इसको कई बार पहले भी ट्राई किया है, इंस्टॉलेशन फेल्ड हो गई। शायद मेरे ख्याल से जो सर्वर है वहाँ पे अभी भी अवेलेबल नहीं है। अगर मैं दोबारा भी ट्राई करता हूँ, अगर चाहो तो आप इसमें अपने खुद के जो ड्राइवर्स हैं अगर आपके फाइल मैनेजर में हैं तो उन्हें इंस्टॉल कर सकते हो। विंडोज़ NT या 98 के जो पुराने ड्राइवर्स हैं वो इसमें बराबर काम करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे ख्याल से। अब इसमें ऑप्शंस देखो, इसमें जैसे माई कंप्यूटर आता है अपने विंडोज़ में, उसी तरह का माई कंप्यूटर है। इसमें मुझे पता नहीं है इतना स्लो क्यों चल रहा है, इतना पुराना सॉफ्टवेयर होने के बावजूद भी। शायद ड्राइवर प्रॉब्लम है मोस्ट लाइकली। इसमें लोकल डिस्क C है अपनी, जिसमें अपने फोल्डर्स हैं, प्रोग्राम फाइल्स, रिएक्ट OS एंड Recycle-1 वगैरह। और उसके बाद अपना कंट्रोल पैनल भी है इसमें। रिएक्ट OS का लोकल डिस्क D इसको दी गई है, यूजुअली विंडोज़ की लोकल डिस्क C होती है। अब अपने जाते हैं Recycle-1 एप्लीकेशन मैनेजर, यहाँ से सारे एप्लीकेशन को हम मैनेज कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाटाबेस को डाउनलोड कर रहे हैं, अभी ओपन होगा थोड़ी देर में। ये हो गया लोड। अब इसमें सारे कैटेगरी वाइज सारे एप्लीकेशन आपको, अब ये आपको प्रॉब्लम इसलिए दिख रही है, एक्चुअली मैं इधर उधर विंडो को लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। ये फुल स्क्रीन में हो गया है। इसमें ये ग्राफिक्स ड्राइवर में ग्राफिक्स की प्रॉब्लम है, इसलिए ये सब हो रहा है। इस तरह के अजीब स्क्रीन आप दे सकते हो। इसमें एडोबी एयर एंड एडोबी फ्लैश प्लेयर वगैरह इंस्टॉल हैं ऑलरेडी। 7-zip पड़ा हुआ है इसमें। वाइन एक्चुअली एक एप्लीकेशन है जो लाइनक्स और मैक पे भी मेरे ख्याल से अवेलेबल है। ये एक एप्लीकेशन है, अगर इसको आप लाइनक्स में इंस्टॉल कर लेते हो, मोस्टली मैंने बहुत यूज किया है इसको, तो ये लाइनक्स में आप विंडोज़ के एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर सकते हो। इसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट है अपना, द एडमिनिस्ट्रेशन वर्जन आ गया रिएक्ट OS का, तो इस तरह से देख सकते हो। उसके बाद अपना स्टार्ट मेनू है इस तरफ। यहाँ पे सबसे पहले ये एक्चुअली अगर आपने कभी विंडोज़ 98 या NT यूज नहीं किया है तो आपको एक चीज़ पता होगी, ये एक्चुअली एग्जैक्टली विंडोज़ 7 जैसा कुछ मैच करता है, क्योंकि विंडोज़ 7 में स्टार्ट मेनू कुछ इसी तरह का होता था, थोड़ी डिज़ाइन अच्छी थी। यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स हैं इसके, गेम्स भी हैं इसमें, सोलेटर, स्पाइटर, सोलेटर एंड वाइनमाइन, ये एप्लीकेशंस हैं। और बाकी रिएक्ट OS एप्लीकेशन मैनेजर है, डॉक्यूमेंट्स हैं, सेटिंग्स हैं। सेटिंग्स में आपको कंट्रोल प्लेन विंडोज़ में जो रन ऑप्शन होता है वो यहाँ पर भी अवेलेबल है आपको। नीचे शटडाउन का ऑप्शन दिया है और लॉग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। फिलहाल हम अपना खोलते हैं कंट्रोल पैनल। और कंट्रोल पैनल में अपना लोड हो रहा है इस तरह से। इसमें देखो WinD3D ऑप्शंस ये लिखा रहा है, एक्चुअली यही एप्लीकेशन है जो विंडोज़ के जो एप्लीकेशन है वो रिएक्ट OS में चलाता है। नॉर्मली ये पॉसिबल नहीं होता, पर वाइन के ज़रिए पॉसिबल होता है। अगर वाइन आप लाइनक्स में इंस्टॉल कर सकते हो तो आपको लाइनक्स में भी विंडोज़ एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। नॉर्मली लाइनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ के एप्लीकेशन नहीं चलते हैं। अब यहाँ पे हम जाते हैं डिस्प्ले पे, तो डिस्प्ले पे अपने यहाँ से वॉलपेपर्स को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लाउड्स वाला मैं अप्लाई करके देखता हूँ, लग गया है अपना वॉलपेपर। यहाँ पे स्क्रीन सेवर लगा सकते हैं, यहाँ से अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं, जैसा कि अपने जो डिफ़ॉल्ट उस टाइम पर था, मैंने डिफ़ॉल्ट क्लासिक थीम सेलेक्ट किया था। यहाँ से हम चाहें तो फिर से चेंज कर सकते हैं, लोटस, लूनर, मीजो या मॉडर्न, इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहो तो मैं मॉडर्न लगा के दिखा देता हूँ आपको। आप यहाँ से फॉन्ट और कलर स्कीम भी चेंज कर सकते हो। इसको मैं कर देता हूँ अप्लाई। तो उसके बाद अपना इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखाई देने लगेगा। अब ये इस तरह के अजीब अजीब जो आ रही है ना स्क्रीन में, ये एक्चुअली ग्राफिक्स प्रॉब्लम है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। अब एक चीज़ और करते हैं हम,
अपने डिस्प्ले में इसका जो स्क्रीन रिजोल्यूशन है वो फिक्स करते हैं। मेरे ख्याल से ये जो प्रॉब्लम आ रही है ग्राफिक्स की, अगर इसमें ड्राइवर्स प्रॉपर इंस्टॉल्ड हो तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। बाकी यहाँ पे देख सकते हो 800x600 मेगापिक्सल सिलेक्टेड है। और मेरी स्क्रीन जो है वो 1360x768 है। तो मैं अपनी ले जाता हूँ स्क्रीन को। अगर इस तरफ 768 से आगे हो गया तो फिर मेरी स्क्रीन का जो हाइट है वो ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए मैं 1280x768 पे ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मेरी स्क्रीन हो गई है बड़ी। अभी लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसको कर देता हूँ मैं ओके। डिस्प्ले सेटिंग्स को अप्लाई करना है यस क्लिक करके। तो यहाँ से कर देता हूँ ओके। ये बहुत ही ज़्यादा मैश है, मैं किसी पर भी क्लिक कर रहा हूँ तो इतना ज़्यादा टाइम ले रहा है। इतनी स्लो तो मेरी विंडोज़ भी नहीं चलती। मोस्ट लाइकली बग वगैरह की वजह से ये हो रहा है और ग्राफिक्स और ड्राइवर्स की वजह से। अगर ये ठीक से ये फिक्स हो जाएंगे तो मेरे ख्याल से अच्छे से चलने लगेगा ये। अब अपना थोड़ा बहुत इंटरफेस चेंज हो गया। अब अपना एक फेवरेट चीज़ खुलते हैं इसमें, इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसमें सर्च का ऑप्शन नहीं है, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे एम्प्टी आ रहा है। इंटरनेट एक्सप्लोरर को आपको जाना पड़ेगा ढूंढने के लिए। माई कंप्यूटर को खोलो, थोड़ा लोड होने दो। इतना वेट तो मुझे हैवी टास्क जब करता हूँ लैपटॉप में फिर भी नहीं इतना वेट करना पड़ता। उसके बाद जाओ लोकल डिस्क सी पे। उसके बाद जाना है आपको प्रोग्राम फाइल्स पे। प्रोग्राम फाइल्स पे कॉमन फाइल्स है और यहाँ अपना रहा लीजेंड इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये रहा आई एक्सप्लोरर डॉट EXE। इसमें वाइन का चिन्ह छपा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये वाइन जो एप्लीकेशन है उसके ज़रिए चल रहा है। ये सारे कंपोनेंट है वो वाइन के यूज कर इसको चलाने के लिए। बाकी अपनी ये देखो डिफ़ॉल्ट में reactos.org वेबसाइट है वो लोड हो रही है। मेरा मोबाइल जो लैपटॉप है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है तो इंटरनेट बराबर काम करना चाहिए जहाँ तक मुझे पता है। पर एक चीज़ है, मैंने इसमें क्रोम को डाउनलोड करने की कोशिश की पर वो डाउनलोड नहीं हुआ। पता नहीं क्या वजह है, शायद ये इंटरनेट एक्सप्लोरर की शायद पुरानी प्रॉब्लम थी। उसमें डाउनलोड का ऑप्शन होता था या नहीं होता मुझे पता नहीं। बट इतना ज़रूर पता है कि ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो आपको डाउनलोड नहीं करने देता कुछ भी। ये देखो अपनी रिएक्टोस की वेबसाइट लोड हो गई है। और मैंने एक्चुअली इसमें फायरफॉक्स और क्रोम इंस्टॉल करने की कोशिश भी की पर उसमें वही बार बार ड्राइवर्स की प्रॉब्लम आ जाती थी। बट मोस्टली जो पुराने प्रोग्राम्स हैं वो काम कर रहे थे, जो पुराने विंडोज़ 98 और विंडोज़ NT वगैरह में काम करते थे। लगभग सारे एप्लीकेशन तो नहीं बट कुछ, जैसे नोटपैड हो गया, पेंट हो गया और अपने कुछ एप्लीकेशन थे पुराने गेम्स वगैरह वो बराबर काम करते थे। ये अपना इस तरफ दिया हुआ है प्रॉपर्टीज़ फॉर नेटवर्क कनेक्शन। अपनी 10 Mbps की स्पीड आ रही है इसमें। इसमें ड्यूरेशन दिखा रहा है कितनी देर से ऑन है लैपटॉप। बाकी यहाँ से हम कर सकते हैं अपने लैपटॉप को जो वर्चुअल मशीन है उसको शट डाउन इस तरह से कन्फर्म करना पड़ेगा। चाहो तो इसमें सेलेक्ट करके रीस्टार्ट भी कर सकते हो। पता नहीं इसमें क्यों ये ब्लैक एंड वाइट आ रहा है, मुझे पता नहीं। इसको मैं कर देता हूँ इंटर। अब अपना reactos हो रहा है शट डाउन। आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहो तो टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते तो हम फिर मिलेंगे।